आज होली की पूर्व संध्या पर अत्यंत उत्साह के साथ, उमंग के साथ परमात्म रस से संयुक्त होकर अपने जीवन को रंग बिरंगे रंगों से रंग करके अपनी जीवन की यात्रा को आनंदमय बनाने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृत्त। होली का पर्व एक अत्यंत ही पावन पर्व, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो पावन बनाने का पर्व, पतित को पावन बनाने का पर्व। इस मनुष्य शरीर के माध्यम से जो जीव यात्रा कर रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पतित हो गए हैं। काम के अधीन होकर, क्रोध के अधीन होकर, लोभ के अधीन होकर, मदमात्सर्य के अधीन होकर के कहीं न कहीं पतित हो जाते हैं, विकारों से संयुक्त हो जाते हैं, दुर्वासनाएं मन में स्थान बना लेती हैं। ये होली का पर्व इन दुर्वासनाओं को भस्म करने के लिए है। भगवान भोलेनाथ की शरण को ग्रहण करके हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे इन दुर्वासनाओं को भस्म किया जा सकता है, और भगवान ने ये करके दिखाया है। जब भगवान भोलेनाथ तपस्या में निमग्न थे तो उसी समय कामदेव अपने सखा बसंत को लेकर के स्वर्ग की अनेकानेक अप्सराओं को लेकर के भगवान के तप को भंग करने के लिए पहुंचा, और जब अनेकानेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान को विचलित नहीं कर सका तो उसने अपने सखा बसंत के द्वारा वातावरण को दिव्य बनाया, मनमोहक बनाया, उन्मादित किया और प्रयास किया कि किसी प्रकार से काम के जाल में भगवान को बांध लिया जाए। और आखिर स्वयं जब देखा कि कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा है तो आम के पत्तों के बीच में छिप करके कामदेव ने अपने धनुष पर एक पुष्प बाण चढ़ाया, और वो पुष्प बाण इस जगत को आह्लादित करने वाला है। और कहते हैं जिस समय है ये कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, कहते हैं सारी मर्यादाएं टूट गई, सारे धर्म कर्म एक ओर रखे गए, सबके मन मन सिज हरे धरहि न काहू धीर। कहते हैं उस कामदेव ने सबके मनों का हरण कर लिया। क्या संत, क्या कृष्टि, क्या पशु, क्या पक्षी, कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, सब प्राणी कामदेव के अधीन हो गए। और उसी स्थिति में कामदेव ने एक पुष्प बाण छोड़ा, और वह पुष्प बाण भगवान को जैसे ही जाकर के लगा, भगवान की आंखें खुली, भगवान समाधि से बाहर आए, और समाधि से बाहर आते ही जैसे ही वातावरण को देखा तो उस वातावरण को देख करके भगवान ने अनुभव किया कि ये परिवर्तन कैसे हुआ है।
तो चारों ओर दृष्टि घुमाई और दृष्टि घुमा करके देखा कि आम के वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपा हुआ कामदेव बैठा हुआ है। तुरंत ज्ञानमयी दृष्टि को भगवान ने खोल दिया, उस नेत्र को, और ये ज्ञान का तीसरा नेत्र उस ज्ञानमयी दृष्टि के द्वारा जैसे ही बौद्ध को प्राप्त करता है तो तुरंत एक ज्ञानाग्नि प्रकट होती है और वो ज्ञानाग्नि प्रकट होकर के कामदेव के ऊपर पड़ती है और कामदेव को जला करके भस्म कर देती है कि यहां काम का कोई काम नहीं है, यहां तो राम का काम है। हम तो राम से प्रेम करते हैं। और ये होली का ही दिन था, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान ने इस काम को भस्म किया था। और एक दूसरी कथा जो आती है वो आप सब जानते हैं। एक छोटा सा भक्त प्रहलाद, यद्यपि असुर जाति में उसका जन्म हुआ, लेकिन वह आसुरी वृत्ति से संयुक्त नहीं हुआ। असुरों के बीच में जन्म लेकर भी वह दैविक प्रवृत्ति से संयुक्त हुआ, देव भाव लेकर के आया। और जब देव भाव लेकर के आया तो भगवान का संकीर्तन करने लगा। भगवान नारायण के हृदय से अपने दिल के तारों को जोड़ा और सदा नारायण में जीवन को जीता है। सदा एक ही भाव उसका रहता है, यत्र तत्र सर्वत्र एक मेरे नारायण है। सब में एक नारायण को ही देखता है। और जब सब में नारायण को देखता है उसकी वृत्ति बदल गई। वो असुर जाति में उत्पन्न होने के बावजूद भी अपने में परिवर्तन कर लेता है। होली का पर्व ये सबसे बड़ा संदेश हमें देता है कि आप परिवर्तन करें। आप जानते हैं रत्नाकर को? रत्नाकर राहगीरों को लूटा करता था और राहगीरों को लूट करके अपने घर का, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता था, घर की व्यवस्था को बनाता था। लेकिन एक दिन जैसे ही नारद मुनि का संग हुआ, दिशा बदल गई। नारद मुनि ने कहा, रे पापी, तू ये पाप जो कर रहा है किसके लिए कर रहा है? कि बच्चों का पेट भरने के लिए कर रहा। कहते पाप कर्म करके बच्चों का पेट भरता है। अगर पेट ही भरना है तो पुण्य कर्मों के द्वारा पेट भर। कहने पुण्य कर्म में कुछ नहीं जानता, मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। कहने जो तुम्हारे पास है वो निकाल दो। कहने लगे मेरे पास जो है अगर मैंने निकाल करके तुझे वो दे दिया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है। कहने लगे देना पड़ेगा। कहने अच्छा दूंगा जो मेरे पास है, लेकिन एक बार जरा पहले अपने उस परिवार से पूछ कर तो आ, जिसके लिए तू कह रहा है कि तू ये पाप उनके लिए कर रहा है, उनका पेट भरने के लिए कर रहा है, क्या तेरे इस पाप में वो भी भागीदार होंगे? जब इस प्रकार से रत्नाकर को कहा, रत्नाकर ने कहा ठीक है मैं पूछ करके आता हूं। नारद जी को एक वृक्ष से बांध करके चला गया और जब घर पर पहुंचा, बाल बच्चों से पूछा कि मैं जो तुम्हारा पेट भर रहा हूं, तुम्हारे लिए रोटी का प्रबंध करता हूं, इस आवास का प्रबंध किया है, सारी व्यवस्थाएं मैं तुम्हारी घर की बनाता हूं, कहने लगे मेरे पाप में तुम भागीदार होगे क्या? कहने लगे क्या बात करते हो, हम क्यों भागीदार होंगे? हम तुम्हारे पाप में क्यों भागीदार बनेंगे? अरे हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हें हमारा पालन पोषण करना चाहिए।
इसलिए तुम कर रहे हो। तुम कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, किस प्रकार लाते हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को तो घर चाहिए। हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। पत्नी ने साथ छोड़ा, माता पिता ने साथ छोड़ा, बाल बच्चों ने साथ छोड़ा, रत्नाकर की आंखें खुल गई। कहते जगत में कोई अपना नहीं है। जाकर के नारद मुनि के चरणों में गिर गया, गुरुदेव क्षमा करें। आज गुरुदेव ने दृष्टि बदल दी है। गुरु का कार्य यही होता है कि दृष्टि बदल दे। गुरु दृष्टि बदल देते हैं। नरकासुर ने 16,100 राजकन्याओं को कैद किया और 16,100 राजकन्याओं को कैद करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के नरकासुर का संहार किया तो भगवान ने उनको आजाद कर दिया। मैंने जाओ अपने अपने घरों को चली जाओ। कहने लगे प्रभु हमें कौन ग्रहण करेगा, हम तो पतित हैं। अब इन पतितों का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। कहने लगे फिर मैं क्या करूं। कहने लगे जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है आप उसको भी स्वीकार करते हैं। अभी तक हम पतित हैं, लेकिन अगर यदि आपने हमें स्वीकार कर लिया तो हम पावन हो जाएंगी, क्योंकि आप पतितों को पावन करने वाले पतित पावन हैं। तो मेरे मित्रों, ये होली का जो दिन होता है ये पतितों को पावन करने के लिए भगवान ने बनाया है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कहा है हरि बोल हरि बोल। ये चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस भी है। चैतन्य महाप्रभु ने इसी दिन इस धरा पर अवतरित होकर के हरि को याद करने का संदेशा दिया है और उसी हरि को प्रहलाद ने याद किया है। ये प्रहलाद जो एक भक्त है, असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान की भक्ति करता है, सदा एक ही भाव इसके मन में रहता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सदा नारायण का स्मरण करता है। नारायण के अतिरिक्त इसको और कुछ भी स्मरण नहीं है। और उसकी इस आदत से उसका पिता बहुत परेशान है। कहते हैं मेरे घर में दुष्ट कहाँ से पैदा हो गया, मेरे घर में ये नारायण का भक्त कहाँ से पैदा हो गया। नारायण तो मेरा शत्रु है। हिरण्यकशिपु नारायण को अपना शत्रु मानता है। जो नारायण सबको अपना मानता है वो हिरण्यकशिपु उसको भी अपना शत्रु मानता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री आप भगवान से द्वेष को छोड़िए। भगवान से द्वेष नहीं किया जाता, भगवान से शत्रुता नहीं की जाती, भगवान से तो प्रेम किया जाता है। अब भगवान से प्रेम की इच्छा हमें उपदेश सिखाता है। अरे उसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैंने बड़ी कठिन तपस्या की है, ब्रह्मा जी से वरदान पाए हैं। कह रहे सब वरदान इधर रह जाएंगे। पिताश्री उनसे शत्रुता करना उचित नहीं है, लेकिन मानता नहीं है। और शत्रुता नारायण से तो है ही, अपने बेटे की भी शत्रुता करने लगा है। कहने लगे तू मेरे घर में मेरा शत्रु है, तो मेरा बेटा नहीं तो मेरा शत्रु है। जैसे नारायण मेरा शत्रु है ऐसे तू भी मेरा शत्रु है, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए प्रहलाद को मारने के उपाय करने लगा। कभी पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक देता, कभी समुंदर के बीच में ले जाकर के समुंदर में फेंक देता है, कभी विष पिलाने का प्रयास करता है, कभी सांपों के बीच में छोड़ देता है।
कभी हाथी के पैर के तले कुचलवाना चाहता है, कभी अस्त्र शस्त्रों से काटना चाहता है। लेकिन प्रहलाद तो भगवतमय हो चुका है और भूतों की सीमा से बाहर उसका शरीर भी निकल चुका है। शरीर भी अब भूतात्मक नहीं रहा है, गुणात्मक हो गया है, सत्व गुण से संयुक्त हो गया है और उसके कारण से कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता है, कोई काट नहीं सकता है। जैसे पानी को तलवार के द्वारा काटा नहीं जा सकता, ऐसे ही प्रहलाद हो गया है। चिन्मयता आ गई है, चैतन्यता आ गई है, दिव्य स्वरूप है उस प्रहलाद का। और जब सब तरह से परेशान हो गया, देखने लगा उसके संग में आकर के उसके जितने साथी हैं, असुर बालक हैं, वो भी नारायण का स्मरण करने लगे हैं, नारायण का भजन करने लगे हैं, केवल नारायण नारायण पुकारते हैं। ये है आसुरी वृत्ति का सात्विक वृत्ति में परिवर्तन। होली का प्रयोजन यही है, आसुरी वृत्ति का त्याग कीजिए और सात्विकता को जीवन में धारण कीजिए। असुर नहीं बनना है, देव बनना है। अपने जीवन को बदलने का इससे बढ़िया मौका नहीं होता, इसीलिए इस पर्व को सबसे श्रेष्ठ पर्व कहा जाता है। इसीलिए इसमें भगवान की शरण में जाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन बुराइयों को दहन करने का समय होता है। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, वो होलिका जब अपने भाई को दुखी देखती है तो कहती है, तुम चिंता मत करो भैया, इस दुष्ट का विनाश मैं करूंगी, तुम अगर इसका विनाश नहीं कर सके तो मैं करूंगी। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। क्या वरदान है? कहने लगे, मैं अग्नि में भी बैठ जाऊं तो जल नहीं पाऊंगी, मुझे ब्रह्मदेव ने ऐसा वस्त्र दिया हुआ है। और उस वस्त्र को ओढ़ करके बैठ गई अग्नि में। बड़ी भयंकर प्रचंड अग्नि प्रकट की गई हिरण्यकशिपु के द्वारा और कहा हिरण्यकशिपु को, भैया इस अपने बेटे को मेरी गोद में बैठा दे, मैं जोर के पकड़ के बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ अग्नि कैसे इसको नहीं जलाती है। और जैसे ही प्रहलाद को गोद में होलिका ने लिया है, उसी समय से भगवान नारायण ने पवन देव को आदेश दिया है। 49 प्रकार की वायु प्रवाहित होने लगी है और जो 49 प्रकार की वायु प्रवाहित हुई, वो वायु प्रवाहित होकर के ऐसा भयंकर तेज गति से वायु चली कि जो वस्त्र पहने हुई थी होलिका, ओढ़े हुई थी होलिका, वो वस्त्र ऊपर उड़े और ऊपर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर कवच का काम किया है। होली चलती गई, होलिका जलने लगी, कहने लगी, भैया जलाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूं। कहने तू तो वरदान पाई हुई थी कि वरदान समाप्त हो गया, ये वरदान भी झूठा हो गया, अब तो वस्त्र इसके ऊपर आ गया है, ये नहीं जल रहा है, मैं जल रही हूं। लेकिन उस जल अग्नि के पास आने की हिम्मत अब हिरण्यकशिपु की भी नहीं है, क्योंकि अग्नि प्रचंड हो गई है। और सब कुछ खा पी करके अग्नि शांत हो गई और प्रहलाद अब उस अग्नि में तप करके कुंदन बन करके निकला। हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ, तो मेरी बहन को खा गया। कहने लगे, मैं कौन खाने वाला होता हूँ? अरे जो दूसरे को जलाना चाहती है वो स्वयं जलेगी ही, जो भी दूसरे को जलाने का कार्य करेगा उसको जलना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत उपदेश सुन लिया अब तेरे, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे तुझे कौन बचाता है? कहने बचाने वाला एक ही है, परमात्मा, उसी की सारी व्यवस्था मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहने अच्छा, अब देखता हूं तुझे कैसे बचाता है तेरा भगवान, कहाँ रहता है तेरा भगवान? कहते कहाँ नहीं रहता है, हरि तो सर्वत्र रहते, यत्र तत्र सर्वत्र, सर्वत्र परमात्मा ही रहते। और फिर कहने लगे इस खंबे में भी, कि हाँ खंबे में भी है। और खंबे में घुमा करके जैसे ही गदा मारी, नरसिंह भगवान का प्रकटन हो गया। और नरसिंह भगवान का प्रकटन होने पर भगवान उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़े, वो आगे आगे घर की दहलीज पर जाकर के पकड़ लिया, अपने जंघा पर डाला और जंघा पर डाल करके मारने लगे। वो कहने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है कि कोई बात नहीं। क्या वरदान दिया है? कि दिन में मरूं ना रात को मरूं, कि देखो ना दिन है ना रात है, घर के बाहर मरो ना भीतर मरो। कहने लगे देख लो,
घर हो न के बाहर हो, न भीतर हो, दहलीज पर हो, संध्या का समय है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई दिन है, न ब्रह्मा का बनाया हुआ महीना है। ये पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में बिना किसी शस्त्र के न मैं देव हूं, न मानव हूं, न दानव हूं, और ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई भी प्राणी में नहीं हूं, बल्कि ब्रह्मा मेरा बनाया हुआ है। इसलिए तेरे जितने भी वरदान थे उन सब वरदानों को पूरा करते हुए अब मैं तुझे मार रहा हूं। और वह हिरण्यकशिपु भी चुप हो गया, नाखून कटाए और काट डाला, चीर डाला उसको। उस दुष्ट का विनाश हुआ। आज का दिन ये विनाश का दिन है, दुष्टता का, पाप का, राक्षस का, असुरत्व का, आसुरी वृत्ति के। होली की अग्नि में सब कुछ जला दिया जाना चाहिए। होली की जो ये अग्नि है इसमें अपने पाप जलाने का अवसर है। इसमें हमें अपने पापों को जलाना है, अपनी दुर्वासनाओं को जलाना है, दुर्भावनाओं को जलाना है, अपने अंदर शास्त्र विरुद्ध काम, क्रोध, शोक, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, इन भावों को जला देना है। होने की अग्नि में ये जितना भी कूड़ा कचरा जलाने की प्रथा है ना, वो यही है। ये सारा कूड़ा कचरा जो हमारे अंदर भरा हुआ, बाहर का कूड़ा कचरा झाड़ झंकाड़ तो हम जला देते हैं, लेकिन अंदर का कचरा नहीं जला पाते। लेकिन कहते हैं कि होली पर इस कूड़े कचरे को जलाना चाहिए। जब ये अंदर का कूड़ा कचरा जल जाएगा तो जीवन में आनंद आ जाएगा, जीवन में खुशियां आ जाएंगी। जीवन में जब खुशियां आएंगी तभी तो अबीर और गुलाब उड़ाया जाएगा, तभी तो हम होली मना सकते हैं, फाग मना सकते हैं, तभी तो हमारा जीवन रंगीन हो सकता है, तभी तो हमारे जीवन में आनंद हो सकता है। तो मेरे मित्रों, होलिका को दहन करना पड़ेगा। होलिका के दहन के बाद ही हम ये सब कर सकते हैं। और ये सब किया, जब होलिका का दहन हो गया तो रंग अबीर गुलाल उड़ने लगा है। और ये पर्व तभी से मनाया जाने लगा है। बड़ा प्रेम का पर्व है। इसमें कहते हैं जो बिछड़े हुए हैं वो मिल जाते हैं। इसमें जिनके बीच में कोई भी द्वेष है, ये दिन उनके मिलने का दिन है। कहने लगे अपनी दुर्भावनाओं को छोड़ो और प्रेम के साथ मिल लो, क्योंकि प्रेम ही है। ये गुलाल प्रेम का प्रतीक है। बरसाना और नंदगांव, ये दोनों गांव ऐसे हैं जहां पर दिव्य होली खेली जाती है। यहाँ पर बरसाने से गोपियां आती हैं, भगवान कृष्ण को निमंत्रण देती हैं। बरसाने से टोलियां निकलती है कि हम कृष्ण के संग में होली खेलेंगे, प्रेम के साथ कृष्ण को गुलाल लगाएंगे। बरसाने से निकली टोली, कान्हा संग खेलेंगे होली, कान्हा संग खेलेंगे होली। बरसाने से निकली टोली, कान्हा संग खेलेंगे होली। रंग देंगे कान्हा को आज, देखो रे देखो होली में। रंग देंगे कान्हा को आज, देखो रे देखो होली में। खूब मचाओ रे धमाल, कान्हा संग होली में। प्रेम से लगाओ रे गुलाल, कान्हा जी को होली में। प्रेम से लगाओ रे गुलाल, कान्हा जी को होली में। प्रेम से कन्हैया को गुलाल लगाने के लिए बरसाने से मंडली निकल जाती है। इधर नंदगांव के ग्वाल बाल भी तैयार हैं, ग्वाल बाल भी कर तैयारी, ग्वाल बाल भी कर तैयारी। बच ना पाए सखियां सारी, बच ना पाए सखियां सारी। छोड़ेंगे न इनको आज, देखो रे देखो होली में। छोड़ेंगे न इनको आज, देखो रे देखो होली में। खूब मचाओ रे धमाल, कान्हा संग होली में। खूब मचाओ रे धमाल, कान्हा संग होली में। प्रेम से लगाओ रे गुलाल, कान्हा जी को होली में।
प्रेम से लगाओ रे गुलाल कान्हा जी को होली में, बच न पाओगे कान्हा हमसे, बच न पाओगे कान्हा हमसे, रंगने का वादा है तुमसे, रंगने का वादा है तुमसे, कितना ही छुप लो रे आज, देखो रे देखो होली में, कितना ही छुप लो रे आज, देखो रे देखो होली में, खूब मचाओ रे धमाल कान्हा संग होली में, प्रेम से लगाओ रे गुलाल कान्हा जी को होली में, प्रेम से लगाओ रे गुलाल कान्हा जी को होली में। राधा जी ने आवाज लगाई, राधा जी ने आवाज लगाई, दौड़ो आयो कृष्ण कन्हाई, राधा जी ने आवाज लगाई, दौड़ो आयो कृष्ण कन्हाई, प्रेम से रंग दहिया देखो रे देखो होली में, प्रेम से लगाओ रे गुलाल कान्हा जी को होली में, खूब मचाओ रे धमाल कान्हा संग होली में, प्रेम से लगाओ रे गुलाल कान्हा जी को होली में। और अब तो इधर बरसाने से टोली आई है और इधर नंदगांव से टोली आई है, दोनों जगह से टोली आ गई है और दोनों टोलियां अब आमने सामने, आज ब्रिजवासी सब इकट्ठे हो गए हैं और ब्रिज में अब तो जिधर देखें उधर होली की धूम है। आज लठमार लड्डूमार होली, 100 तरह की होली खेली जाती है। मनोज जी एक बार उनको देख लो भाई कहाँ है, तो इनको कहो शुरू करें बस। आइए अब आमने सामने दोनों टोलियां आ गई हैं, ब्रिजवासी सब एकत्रित हो गए हैं और आज होली मना रहे हैं। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, घर घर से ब्रिज गोपिन निकली, घर घर से ब्रिज गोपिन निकली, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, कौन गावे के कृष्ण कन्हैया, कौन गावे के कृष्ण कन्हैया, कौन गावे की गोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया, नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की गोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया,
बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। नंद गावे के कृष्ण कन्हैया, नंद गावे के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। मन लाल गुलाल मंगायो, के मन लाल गुलाल मंगायो, के मन की सर घोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। सोमन लाल गुलाल मंगायो, सोमन लाल गुलाल मंगायो, 10 मन की सर होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भाई बादल, इतना गुलाल उड़ा है कि सर्वत्र बस आकाश में अब गुलाल ही गुलाल नजर आ। उड़त गुलाल लाल भाई बादल, केसर रंग में घोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझड़, बाजत ताल मृदंग झांझड़, और नगर की जोड़ी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, जुग जुग जिए यह जोड़ी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। और भाई होली तो ब्रिज में हो ही रही है, लेकिन इस बार होली अगर सही मायने में हो रही है तो इस बार की होली तो अवध में हो रही है, जहाँ मेरे राम लला आकर के विराजमान हुए हैं। 500 वर्ष के वनवास के बाद आज भगवान आए हैं तो अवध में भी इस बार होली हो रही है।
होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। संग में खेले जानकी माता, संग में खेले जानकी माता, हनुमत भरत लखन सब भ्राता, हनुमत भरत लखन सब भ्राता। बीच खड़े रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अपने दास पे रंग डाला रघुबर, अपने दास पे रंग डाला रघुवर। कृपा की पिचकारी भर कर, कोला बन जाए हीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। के रंग केसरिया राम जी को भावे, रंग केसरिया राम जी को भावे। जनक दुलारी मांग सजावे, जनक दुलारी मांग सजावे। और उसी रंग में हनुमत रंग शरीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। ऐसो रंग तुलसी पे डाला, ऐसो रंग तुलसी पे डाला, रामचरित मानस रच डाला। ऐसा रंग तुलसी पे डाला, रामचरित मानस रच डाला। सब पर कृपा करो रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले अवध में रघुबीरा अवध में। मेरे राम जी की होली है और आप सभी को इस होली की बहुत बहुत शुभकामना है। ये होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय रहे, आपके समस्त परिवार के लिए ये पर्व मंगलमय रहे। हमारी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब 2 दिन का अवकाश रहेगा, खूब आनंद उमंग के साथ होली का पर्व मनाएं। और 15 मिनट का समय में परिवर्तन, अब 7:30 के बजाय 7:45 से सत्संग 2 किस्तों में बढ़ाएंगे। 15-15 मिनट, 8:45 से 8:45 तक का सत्संग हुआ करेगा। यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।